है। गुरुमुखों, महापुरुषों के वचन हैं, संत नदी जल में गला, चले विहंगम चाल, रज्जब जहाँ जहाँ पग धरे, तहाँ तहाँ करे निहाल। प्रेमियों, संत नदी के समान होते हैं, विहंगम चाल होती है। देखो, आप सभी गुरुमुखों को पता है कि हमारा पहला टूर जम्मू को था। जम्मू को हमने 2 दिन ही काम किया, सेवा की, और बाद में आप लोग बबलू भगत जी के, इधर हमारे पंडित जी के फोन जाते रहे, महात्मा कब आओ गुरु ने। तो पहले हमको इन्वाइट किया था कि हमारा कुछ दुर्भाग्य था, कुछ कारण था, उसी दिन हमारा भंडारा था पठानकोट में, 2 तारीख का सारी सत्संग था। अब मैं बड़ा मजबूर था, हमने इनसे माफी मांगी, हमने कि हम बहुत मजबूर हैं, नहीं मैं जरूर आ जाता। तब भी प्रे हमने धीरे धीरे 1 तारीख को पे बबलू भैया फोन गया, बोल कब आओगे, हम टालते 3 तारीख को, 4 तारीख को, टालते टालते प्रेमियों 10 तारीख को हम शिमला पहुंचे। शिमला पहुंचे प्रेमियों, तो कहते अपने तन पे कष्ट उठाकर कष्ट जहाँ का हरते हैं, अपने गुरुमुखों के दामन में प्रेमियों वो सच्ची खुशियां भरते हैं। तो कहते संत दिल में गला, संत और नदी प्रेमियों एक समान होते हैं कि आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूंक। प्रेमियों, जब संतों की मौज आती है तो वो कुछ नहीं देखते हैं, वो हानि लाभ जस अपजस जब कुछ नहीं देखते हैं, कि उनके मन में आ जाता प्रेमियों तो उन्हें वो करना है। तो हमारे मन में भी ये ख्याल था कि मैं शिमला जाऊं। शिमला के प्रेमी बहुत परेशान थे, बुला रहे थे, आप लोग मांग थी, हम नहीं आए। कहते हैं कि आप जब गर्मी होती प्रेमियों तो बरसात होने लगती है। तो आप लोगों की दुआएं थी, मांग थी, पुकार थी, महात्मा जी आए, साल हो गया है, और सत्संग गंगा में डुबकी लगाए। तो कहते हैं सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। आप लोग गुरुमुख प्रेमी है, घर वाले कितने आनंदमय हो रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं, उनकी आज खुशी का ठिकाना नहीं है। किस लिए कि बर्तन किसी बुलाने पड़ता है, किसी फोन करना पड़ता है, तो प्रेमियों लोग आते हैं, घर में आते और बिना बुलाए आ जाते हैं, तो वो भगवान होते। कहते हैं बुलाने से तो इंसान आते प्रेमियों, और बिना बुलाए जो आ जाए प्रेमियों वो भगवान होते हैं। भगवान बुलाना नहीं पड़ता है, कि जब उनकी मांग होती है, जब उनके हृदय की पुकार होती है, तो प्रेमियों उनको जाना पड़ता है। कहते नहीं है कि आप लोगों ने सुना है कि जब जब होए धर्म की हानि, अब बाढ़ असुत अभिमानी। तो यहाँ प्रेमियों की धर्म की नहीं, यहाँ तो धर्म की जीत हो रही है। हम काल माया से लड़ रहे हैं, काल तो अपना चक्कर चला रहा है। सबको पता है कि कोई काम में, कोई किसी में बिजी रहता है। इस सत्संग कौन आता प्रेमियों? जिनके अहो भाग होते हैं, जिनके पूर्ण भाग होते हैं। कहते हैं मोह भरोस भरोस भगवंता, और बिना हरि कृपा प्रेमियों मिला नहीं संता। जब आप लोगों की मांग होती है, जब अंदर ख्वाहिश होती प्रेमियों, तो ऐसा दिन आता है। तभी कहते हैं कि दिने सुहाना, एक घड़ी सुहानी, एक ऋतु सुहानी आई है। आज के सत्संग की प्रेमियों सभी गुरुमुखों को, सभी संगत को हमारी तरफ से लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो प्रेमियों, ये सत्संग क्या होता है? सत्संग। यहाँ पे सत्संग का अर्थ होता है कि हमारा संग जाने वाला, हमें सत्य की रास्ता दिखाने वाला। दुनिया में बहुत लोग मिलते, दोस्त यार बहुत होते, कि मगर हमारे कोई सत्संग हमको नहीं बता सकता, हमें सच्ची रास्ता नहीं दिखा सकता है। सच्ची रास्ता प्रेमियों संत होते हैं। कहते नहीं अपने तन पे कष्ट उठाकर, हमारे श्री श्री 100 महाराज परम पादयाल महाराज जी ने कितने अपने कष्ट तन पे उठाए हैं। आप लोगों ने सुना कहा बिहार से पैदल चल करके, कहाँ उन्हें कितना परिश्रम किया। ना कोई सवारी थी, ना कोई घोड़ा था, ना कोई सड़कें थी, ना कोई ट्रेन पते थी। उन्होंने अपने पैरों में कितने उनके कांटे, कितने पैर फटफट जाते थे, मगर प्रेमियों उन्होंने परवाह ना की। उन्हें तीनों लोकों में उन्हें जिताया है। कि कहाँ शिमला था, कहाँ अनंतपुर धाम है, कहाँ नगली धाम है, कहाँ टेरी है, कहाँ पाकिस्तान है, कहाँ जयपुर है। प्रेमियों उन्होंने कितने परिश्रम किए, किस लिए के प्रेमियों? केवल हम जीवों के लिए। उनका कहते नहीं, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तेरा जग में है आना मेरे लिए, तेरा जग में है आना मेरे लिए,
बाजा ढोलक बाजे, साज बाजा ढोलक बाजे, गाना तेरे लिए, ओ तेरा गाना बजाना तेरे लिए, ओ तेरे लिए, गा तेरे लिए, गा तेरे लिए, दादा तेरे लिए, तेरा जग में है आना तेरे लिए, तेरे जग में है आना तेरे लिए, श्री आनंदपुर बसाना तेरे लिए, आनंदपुर बसाना तेरे लिए, राम मेरे तेरे लिए, श्याम तेरे लिए, श्याम तेरे लिए, श्याम तेरे लिए, तेरा जग में है आना मेरे लिए, तेरा जग में है आना मेरे लिए, सभी बुलाए रिश्ते नाते सभी बुलाए रिश्ते नाते, सभी बुलाए रिश्ते नाते, सभी बुलाए रिश्ते नाते, जमाना तेरे लिए मैंने छोड़ा जमाना तेरे लिए, मैंने तेरे लिए, राम तेरे लिए, दादा तेरे लिए, दादा तेरे लिए, तेरा जग में है आना मेरे लिए, वो तेरा जग में है आना मेरे लिए, तेरी नंगली बसाना मेरे लिए, तेरी नंगली बसाना मेरे लिए, तेरा जग में है आना मेरे लिए, तेरा जग में है आना मेरे लिए, तेरा जग में आना मेरे लिए, सभी बुलाए रिश्ते नाते सभी बुलाए रिश्ते नाते, सभी बुलाए रिश्ते नाते, सभी बुलाए रिश्ते नाते, छोड़ा जमाना जमाना तेरे लिए, ओ मैंने छोड़ा जमाना तेरे लिए, ओ शाम तेरे लिए, शाम तेरे लिए, शाम तेरे लिए, दादा तेरे लिए, तेरा जग में है आना मेरे लिए, तेरा जग में है आना मेरे लिए, गहरी नदियाँ नाम पुरानी गहरी नदिया नाव पुरानी, नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, भरने वाला था नैया में पानी भरने वाला था नैया में नैया में पानी, मुझको बचाया मेरे लिए तूने मुझको बचाया मेरे लिए, राम मेरे लिए दाम मेरे लिए, दाम मेरे लिए, दादा मेरे लिए, तेरा जग में है आना मेरे लिए, तेरा जग में है आना मेरे लिए, मेरू सांसों की माला तेरे लिए, मेरो सांसों की माला तेरे लिए, तेरा जग में में आना मेरे लिए, तेरा जग में है आना मेरे लिए, तो प्रेमियों, हकीकत में आप लोग देख रहे हो कि हमारे सतगुरु महाराज जी ने, परम दयाल महाराज जी ने कितनी तपस्या की। फिर हमारे दिलों में बसने वाले, हर धड़कन में बसने वाले श्री गुरु 108 श्री दूसरे परम दयाल महाराज जी ने दूसरे स्वरूप ने दूसरी पात्र कितने अपने तन पे कष्ट उठाए। आपको सबको विदित है, आगरा में इतनी तपस्या की, इतने तपस्या की कि प्रेमियों मिट्टी चढ़ गई थी। इसलिए प्रेमियों, केवल हम गुरुमुखों के लिए, कि गुरुमुखों और महापुरुषों का और कोई मिशन नहीं होता है। केवल गुरुमुखों हम जीवों के लिए ही उनका संसार माना होता है।
उन्होंने देखो पहली पातशाही ने जन्म हुआ, माता पिता शरीर छोड़ गए, फिर दूसरे परिवार ने पाला, कायस्थ परिवार ने, फिर बड़े जायदाद थी, सब कुछ था। उन्होंने सब कुछ बने किया कि बेटा कैसे क्यों करते हो, क्यों समाधि लगाते उड़ जाते, पर मंदिर उड़ते थे, अब सुना होगा। सबने मना किया, तो इन्होंने बोला हम अपने कोई काम के लिए आए, हम इसके लिए नहीं आए। इन्हें अपनी जायदाद छोड़ दी, फिर दूसरे परिवार जायदाद छोड़ दी। इन्होंने यही फरमाया हम दूसरे काम के लिए आए हैं। तो प्रेमियों उनका काम दूसरा क्या था, मिशन संसार में करके हम जीवों को, भटकी हुई रूहों को सत्य का रास्ता दिखाने जग में आए सतगुरु, सत्य का मार्ग दिखाने। प्रेमियों सत्य का मार्ग दिखाने, हम क्या जानते परमदल कहाँ है, कहाँ स्वरूपानंद महाराज जी है, कि उन्होंने प्रेमियों रूहें कहाँ पाकिस्तान का टेरी से, का बन्नू से, का लक्की से, मरबत से जा करके प्रेमियों सिंध प्रांत से महापुरुषों को चुना है। जब महापुरुष से पहली पातशाही जी अपने ध्यान समाधि में बैठे, दूसरी पास पहुंचे, तो गुरुमाया फरमाया आगे भैया। तो प्रेमियों वो जान जाते कि हमारे बाण जानम सिंह यही होंगे। उन्होंने फिर आकर के उन्होंने नक्शा बनाया, देखो आपने सुना होगा, जब परम दयाल महाराज जी आगरा में तपस्या कर बैठे थे, जहाँ तो दूसरी पातशाही जी बड़े संत मिल गया उनको। संत मिल गए तो उन्होंने बोला कि गुरु महाराज जी भटक रहे थे, हर लोग कल्याण के लिए एक संत मिले, तो बोला कि ये भजन करते थे तपस्या के, हमें उन दोनों गुरु के दर्शन करें। तो उन्हें प्रेम मथुरा में दर्शन हुए, तो उनके सपने में कहते तुम क्यों भटक रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हैं, हमें तुममें कोई भेद नहीं है, जो तुम परेशान हो रहे हो हम वो ही है, हमें तुममें कोई भेद नहीं है। अब ये व्याकुल हो गई, ऐसा कौन शख्स है कि इसने मेरे को सपने में कहा कि हमें आप में भेद नहीं है। तो प्रेमियों वो क्या थे, परमात्मा कहते, परमात्मा का नूर हो, मालिक की जात हो, स्वामी हो सेवकों के, अनाथों के अनाथ हो। प्रेमियों ए अनाथ इनका कोई कहते नहीं, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। कहते किसी को माल देते हैं, किसी को लाल देते हैं, एक कोई कह रहे प्रेमियों कि हारा वाले हदूरों में टाल देते हैं, कि सर को झुका देख फिर होता है क्या। तो प्रेमियों हकीकत में गुरु महाराज जी हमें भक्ति धर से निहाल करते, रोज पढ़ते हैं कि जिस पे होवे गुरु दयाल, भक्ति धर से करे निहाल। तो प्रेमियों आप लोगों ने फिर परम दयाल महाराज जी ने कि दूसरी पातशाही मेल हुआ, तो मेल हुआ तो गुरु महाराज जी ने फरमाया, हमारे ईसा का सेठ था, तो दूसरी पातशाही को पहली पातशाही बोला महाराज जी कभी हमारे ईसागढ़ चलो, अनंतपुर धाम चलो। अनंतपुर था ने कि वहां पे ऐसा करता, तो गुरुमाया फरमाया दूसरी पातशाही ने आएंगे। वो जमाना चला गया, जमाना जाने के बाद प्रेमियों फिर दूसरी पातशाही धरती गए, तो वहां पे एक सेठ था पन्ना लाल, तो वहां पे कुछ सामान नहीं, खाने पीने का नहीं होता था, टाइम कुछ भी था नहीं। तो गुरुमाया दूसरी पातशाही ने कहा महात्मा लोगों से कि पन्ना लाल सेठ है, वहां पे जाओ तुम, और वहां तुम्हें राशन पानी तुम्हें दे देगा। तो महात्मा लोग तो उसे पहचाने नहीं कि भाई हम नहीं दे, तुम पता नहीं कहाँ के महात्मा लोग कौन हो। तो उन्हें हमारे गुरु जी आए हैं, उन्होंने बोला है, वो आप जानते हैं कि अच्छा जानते कि जी। तो कहे अच्छा उनको ले जाओ। तो भाई उनको पता चला कोई सेवक आया गुरु माई पास, परम दूसरी पातशाही के महाराज जी वो आप दर्शन करना चाहते, आप बुला रहे कि आप आए। तो गुरु महाराज जी ने पन्ना लाल बोला कि पन्ना लाल जी तुमने मेरे पहचाना मेरे को है, कहीं महाराज हमें नहीं पहचाने आपको। तो उन्हें तुम हमें कहीं वादा किया था आपने, वो बोल जाता है हाँ हाँ महाराज जी वादा किया था। तो बोला कि वो तो और थे अब आप और हो। स्वरूपानंद जी को बोला कि वो तो और थे अब आप जो है वो और है। तो उन्होंने बोला आंख बंद करो 5 मिनट। आंख बंद करी प्रेमियों, तो उन्हें परमहंस दयाल महाराज के उसमें दर्शन हुए। तो प्रेमियों कहते हैं परमात्मा का नूर हो, मालिक की जात हो, स्वामी हो सेवकों के, अनाथों के अनाथ हो। प्रेमियों जिसका कोई नहीं होता, प्रेमियों उसके नगरी दरबार में देखो कितने प्रेमी जिनका कोई नहीं है, बहन जिया क्या, महात्मा क्या, भगत क्या, कितने बाप रहते हैं। जिनका कोई नहीं होता उसका प्रेमियों खुदा यारो। तो जिसका कोई नहीं होता उसके परमहंस दयाल महाराज जी रक्षा करते हैं। तो कितने तन पे उन्हें कष्ट उठा करके फिर देखो आप लोगों ने हिस्ट्री पूरी पढ़ी, जीवनी पढ़ी है कि महापुरुषों का मिशन ही आता है। फिर हमारे दरबार में तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने कितनी सेवा की, दूसरी पातशाही ने नींव रखी, कहाँ शिमला पहाड़ी, दयालपुर, शांतपुर, कुलवार, कितने जगहों का निरीक्षण किया।
पैदल क्या प्रेमियों, कितना कोमल शरीर था। इनने अपने तन की परवाह ना करते हुए, वो टाइम जमीन बंजर थी, कांटे थे, झाड़ियां थी, चोला फट जाते थे, कि मगर महापुरुषों ने अपने तन पे कितने कर उठा करके आज वो जंगल को प्रेमियों मंगल किया है। तो प्रेमियों एक कितनी कौन करता है, अगर हम इंसान हो अपने परिवार लिए करते हैं, बच्चों के लिए, कि महापुरुष प्रेम बहुत बड़ा मिशन होता है। फिर उन्हें दरबार नहीं रखे, उन्हें जगह आबाद करके फिर नकली उन्हें परेशान किया। कि नकला पहले था बांगा, फिर गुरु महाराज जी वहां जा करके देखो नकली तीर्थ बनाया। इसलिए प्रेमियों कि उन्हें पता था कि संसार में भटकती रोगा और कोई कल्याण होने वाला नहीं। कहते हैं कि मांग लो वो सच्चे दिल से भक्ति, कुछ कमी उनके घर में नहीं है, एक इनके सिवा प्रेमियों कोई दूसरा देने वाला नहीं है। सच्ची भक्ति के प्रेमियों अधिकारी अब एक कुछ दिन पहले बात चल रही थी कि अपने दरबार में आरती पूजा होती है, जोत जगती है, और पंथों में नहीं होती। कि राधा स्वामी फरमाया के चेलों ने मारे आप ही आरती किया करो, तो उन्होंने फरमाया कि हम में इतनी शक्ति नहीं है, वो परम हंस है, हम तो ये खाली एक इंसान है, वो परम हंस है, आ सकती है, जुगा सकती, उनकी तो आरती जा जब तक धरती रहेगी तब तक उनकी आरती जोत जगती ही रहेगी। तो प्रेमियों इतना शक्ति किसी में नहीं है जितने परम दयाल महाराज जी में शक्ति है कि वो ही एक अपनी आरती को करवा सकते। और देखो संत दूर सावराम करवाते रहा, कोई भी देख लो, जय गुरुदेव, किसी नहीं, ये परम दयाल महाराज जी की केवल जोत जगती है। तो हमें क्या वो संदेश देते हैं, यही जोत प्रेमी हमें अपने मन मंदिर में बसाना है। कि उनके 5 नाम होते हैं, अपना एक नाम होता है, हम एक रटेंगे एक टूट जाएगी। और हमारी धुनी जो प्रेमियों है कि आप सारे गुरुमुख हैं, तो सबको पता है कि हमें सा कहते हैं जय सच्चिदानंद। तो इसका मतलब प्रेमी क्या होता है, आप लोग गुरुमुख हैं, इसका मतलब होता है यहाँ हमारे नाभि प्राण होते हैं। तो ये नाम सत्य भी है, कितने बसने वाला भी है और आनंद देने वाला, तभी कहते हैं जय सच्चिदानंद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद कहो सब दुख मिट जाएंगे, जय सच्चिदानंद कहो सब दुख मिट जाएंगे। दुख मिट जाएंगे, सब दुख जपा करो, सब दुख मिट जाएंगे, नाम को जपा करो, प्रभु नाम को जपने से मन शीतल होता है, से मन शीतल होता है, जन्मों के लगे मन को ये नाम ही होता है, जन्मों के लगे मन को ये नाम ही होता है। नाम को जपा करो आएंगे, तुम नाम को जपा करो सब फूल मन गाएंगे। जब नाम से दिल में जब दर्शन होते हैं, सतगुरु जी आने को सब व्याकुल होते हैं, सतगुरु जी आने को सब व्याकुल होते हैं। तुम नाम को जपा करो नाम को जपा करो, दौड़े आएंगे, तुम नाम को जपा करो ये दौड़े आएंगे।
इनकार आएंगे, तो प्रेमी बन इनका ये खुद बन जाएंगे। जय सच्चिदानंद कहो सब दुख मिट जाएंगे, जय सच्चिदानंद कहो सब दुख मिट जाएंगे। करो सब दुख मिट जाएंगे, प्रभु नाम को जपा करो सब दुख मिट जाएंगे। प्रभु नाम का सच्चा धन गुरुमुख ही कमाते हैं। प्रभु नाम का सच्चा धन गुरुमुख ही कमाते हैं। प्रभु नाम का सच्चा धन गुरुमुख ही कमाते हैं। अपने श्री सतगुरु की प्रसन्नता पाते हैं। अपने सदगुरु की प्रशंसा पाते हैं। इस जग में रहो सुख से, इस जग में रहो सुख से, आगे सुख पाओगे। आग में रहो सुख से, आगे सुख पाओगे। जय सच्चिदानंद कहो सारे दुख मिट जाएंगे, जय सच्चिदानंद कहो सब दुख मिट जाएंगे। प्रभु नाम को जपा करो, सब दुख मिट जाएंगे, प्रभु नाम जपा करो सब दुख मिट जाएंगे। तो प्रेमियों, हमने बताया कि हमारे नाभि से ये नाम सुनते चुभते तार उठता है। इसी में प्राण होते हैं कि रावण को जो मान चल रहा था तो राम बहुत थक गए थे, परेशान होकर रावण को मारते थे, 10 शीश निकलाते थे, बड़े परेशान। उसके भाई ने कहा कि जो भाई राम जी ऐसे नहीं मरेगा, इसकी नाव अमृत होता है। तो उन्हें अमृत में तार बाण मारा, रावण मूर्छित तो गिर गया। कहते हैं घर का बेदी लंका डा है, कहते हैं सबको पता है कि घर का बेदी लंका डा है। तो रावण भगवान नहीं मार सकते, रावण बहुत बलवान था प्रेमियों, बहुत शक्ति वाला था, उसके पास कमी नहीं थी कि मगर कहते रावण के पास क्या कुछ कमी थी, सब कुछ था प्रेमियों, लेकिन भक्ति नहीं थी। अगर भक्ति प्रेमी होती, आज की पूजा होती, राम पूजा होती, घर घर पूजा होती, उसकी प्रेमियों पूजा होती। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं सुख चाहने वालों नाम जपो। जितना सुख चाहते हो प्रेमियों, नाम जपना पड़ेगा, बिना नाम के गुरुमुख को कल्याण नहीं है। रोज महापुरुष में संत वचन फरमाते हैं कि प्रेमियों नाम ही जीवन का सच्चा सार है। सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम, कि जीवन में हमारी कोई वस्तु और नहीं है जो साथ जाने वाली हो। आप लोग पता है कि ना घर जाएगा, न मकान जाएगा, ना दौलत जाएगी, केवल प्रेमियों संत महापुरुष फरमाते हैं एक नाम ही जाएगा। नाम की कमाई करेंगे। आपने सुना है कि प्रभु नाम बसे दिल में तब दर्शन होते हैं, सतगुरु जी जाने को प्रेमियों तब व्याकुल होते हैं, मगर हम नाम को जपते नहीं है। कि 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते गुरु को झंझट हजार। हम भोजन 3 बार करते, सुबह करते, दोपहर करते, शाम करते, मगर प्रेम भजन नहीं करते। अब अफसोस है, फरमाते हैं कि खाना पीना सोना ये कोई बड़ी बात नहीं। हम भी खाते, पशु पक्षी खाते हैं, जो गली में कुत्ते बिल्ली वो भी खाते हैं, पेट भर लेते हैं। फरमाते हैं कि खाना पीना सोना ए पशुओं का काम, अब बंदा करे बंदगी प्रेमियों भजे प्रभु का नाम। बंदा कौन होते हैं? गुरुमुख को आप जैसे गुरुमुख होते हैं, आप जैसे प्रेमी होते हैं कि बार बार संत आते समझाते हैं ये सुनहरी बेला है, इससे नाम की कमाई कर लो प्रेमियों। अगर ये हाथ निकल जाएगा, कहते हैं फरमाया कि एक रत्नी जहां में जो मिलता बारंबार नहीं, फूल गिरा जो डाली से होता फिर गुलजार नहीं। और प्रेमी रतन मिला हमें, शरीर क्या रतन है प्रेमियों, सोने का भाव पड़ जाएगा, हीरे का भाव पड़ जाएगा, मगर मुझको गुरुमुख को हमारे शरीर का कोई भाव मोल नहीं है। तो फरमाया एक जहां में जो मिलता बारंबार नहीं, फूल गिला जो डाली से होता फिर गुलजार नहीं, इस रत्न की कीमत भारी समझत लोग गवार नहीं। उनको ज्ञान ही नहीं, वो कहते खाओ पियो यार मित्रों का जिंदगी जीने नहीं प्रेमियों। एक कहते एक बड़ी काम के लिए मिली थी, एक कोई मकसद था, अलग मकसद क्या था प्रेमियों, वो केवल मकसद था भक्ति का। तो कहते हैं कि समझत लोग गवार, इस तरह की कीमत भारी।
और जपते हर हर सार नहीं। कि प्रेमियों हमारी सांसें जा रही हैं, ये रतन मिला हुआ है, ये कांच बदले मत घुमाओ, ये मत समझो अरे नहीं प्यारे मिल जाएगा फिर नहीं मिलेगा। तो महापुरुष हमें बार 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 सचेत करते, उठो प्रेमियों। कहते नहीं कि बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन भागा, सारे गुरमुख जगह तू न जागा। झोलियां भर रहे भागों वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। हंस का रूप था गंदा पानी पिया बन के कागा, सारे गुरमुख जगे तू न जागा। प्रेमियों जाग जाओ, यही बेला है, यही अवसर अवसर बेला केवल हमको पाने का बेला प्रेमियों, और बेला नहीं आएगा। तो संत महापुरुष घर घर जा करके हमें जगाते हैं, चिताते हैं। प्रेमियों महापुरुषों कोई लोड नहीं होती, वो तुम्हारी विरह को देख करके, प्रेमियों की मां को देख करके, प्रेमियों वो गली गली में जाके शहर से जा करके वो नाम भक्ति कमाई करवाते। आप लोगों ने देखा दरबार में कोई कमी नहीं, ना नगली में ना वहां पूरी प्रेमियों खाने को पीने को सब कुछ फ्री मिलता, सारे गुरमुख है। मगर संत लोग क्यों जाते हैं? तुमसे दे नहीं प्रेमियों, वो आपको देने आते हैं। वो कहते हैं मांग लो, वो सच्चे दिल से भक्ति, कुछ कमी उनके घर में नहीं है, एक उनके सिवा और प्रेमियों कोई दूसरा देने वाला नहीं है। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, गुरुमुख हैं। टाइम भी हमारा हो चुका है, हमारे संत जी को अपने प्रवचनों से निहाल करेंगे। तो मैं यहीं पे अपनी जवान को विराम देते हुए आप लोगों को, आज के सत्संग के पूरे परिवार को, घर वालों को बहुत बधाई देता हूँ। अपने सतगुरु महाराज के चरणों में बस दंडवत प्रणाम करता हूँ। यही प्रयास करता हूँ कि सुनो सतगुरु जी, ये विनती हमारी हम पर रहे प्रेमियों, बस कृपा तुम्हारी। गुरु माँ इतनी कृपा बनाए रखना। कहते नहीं कि सेवा का सिलसिला चलाए रखना, और हर पल अपनी सेवा में लगाए रखना। हर पल हर सांस अपनी सेवा में गुरु महाराज जी सच्चे पातशाह ये भक्ति को वरदान दे दो कि हमारा जीवन, मेरा बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते, मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते, मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते, मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते। कहता हूँ सतगुरु जी तुमसे डरते डरते, कहता हूँ सतगुरु जी तुमसे डरते डरते, मेरा जीवन सारा बीते तेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते, मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम